नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए त्रिकोणमिति स्टार्ट की जा रही है, जो आपके मिनिमम 30 क्वेश्चनों में थे 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में और एनटीपीसी में मेंस में 35 क्वेश्चनों में थे कम से कम भी 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल सके एनटीपीसी मेंस में और ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम इस टॉपिक से मिलेंगे। अगर हमने ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो एडवांस मैथ भी हमारा पक्का हो अर्थमेटिक के साथ साथ, इसलिए आज से एडवांस मैथ की भी वीडियो प्रॉपर मिलेगी आप लोगों को, जिसका पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम टारगेट विद कपिल चौहान पर। त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक एडवांस मैथ तभी 0 से हीरो तक, यानी बिल्कुल 0 थे और एनटीपीसी मेंस तक का ही करा जाएगा दोस्तों। स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही चलाई गई है सीरीज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होगा दोस्तों? त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है भाई। समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज कैसा हो? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। यू समकोण त्रिभुज है भाई। इस समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोल रहे हैं? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा या कहलाओगी कर्ण। यू कहलाओगा इसका आधार और यू कहलाओगा इसका लंब। इन तीनों ही भुजाओं पर आधारित है त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर यू कोण 90 डिग्री तो इस कोण नाम थीटा ले लेंगे और यू कोण थीटा है तो इस पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात 3 है दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात 3 है। 3 कौन कौन से हैं दोस्तों? साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात। जस्ट इनके तीनों के भी अपोजिट होंगे भाई। साइन थीटा का अपोजिट हुए कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। तो टोटल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और 3 उनके विपरीत 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं दोस्तों, जो किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित है इनके मान। अगर यू कोण थीटा है तो थीटा के सापेक्ष ये मान सारे के सारे लिखेंगे हम। साइन थीटा बराबर, ध्यान दो दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है इनकी, LAL बटे KKA, लाला असरपी लाल बटे के अग्रवाल। अगर यू याद है तो संपूर्ण 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हाथों पर होंगे। लाला सरपीलाल बटे के अग्रवाल, अर्थात अगर साइन थीटा का मान पूछा तो L बटे के, L का मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा ने बोल सके हम लंब बटे कर्ण। ऐसे ही दूसरा नंबर कर्ण का, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा के मान जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण। जो बचा तीसरा भाई, यू है टैन थीटा की वैल्यू L बटे A, L का मतलब लंब बटे आधार। एक चीज नोट करनी है आज के टॉपिक, तभी कोई भी चीज मिस ना हो, स्क्रीनशॉट नहीं चलेंगे आज इसमें। नेक्स्ट देखिए जानता भी, हम कह रहे हैं साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक। अपोजिट का मतलब अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। अगर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा। यदि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और जस्ट इनके विपरीत 3, ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हमारे समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। और समकोण त्रिभुज में भी क्या बता, वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा वो समकोण कहलाओगा और समकोण के सामने की यह भुजा कर्ण कहलाओगी। और यू अगर कोण थीटा है तो यू आधार और यू कहलाओगा लंब। इस थीटा के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और साइन का उल्टा हो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। एक चीज नोट कर लेंगे वीडियो रोक कर भाई। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब क्या दिया देखियो, अभी बताया हमने, ये है अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे, और जब उल्टे हैं तो साइन का उल्टा है कोसेक, तो हम साइन थीटा ना लिख सके हैं भाई, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा ने क्या लिख सके हैं भाई, 1 बटे कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा जहां लिख रहे हैं उन नाम लिख सके हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। तो ये उल्टे होने की वजह है, तो डायरेक्ट यू भी फॉर्मूला काम करेगा कि कहीं साइन थीटा लग रहा है तो उसके स्थान पर हम कोसेक थीटा लिख सके हैं, और कोसेक थीटा लिख रहा है तो उसके स्थान पर हम 1 बटा साइन थीटा लिख सके। नेक्स्ट भाई, कोस थीटा बराबर, तो जो कोस का उल्टा हो वो सेक, तो कोस ने लिख सके 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा ना हम लिख सके सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा। नेक्स्ट भाई tan थीटा, तीसरा क्या था भाई tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा नाम लिख सके हैं, कोट थीटा नाम लिख सके हैं भाई 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा। तो ये फॉर्मूले उतार लेंगे भाई, हर चीज हमारे लिए इंपोर्टेंट होगी। एडवांस मैथ की यही एक प्रॉब्लम है कि इसमें हर चीज मजबूत चाहिए। हमने एक पॉइंट एक भी क्लास मिस हुई तो अगली क्लास हमने दिक्कत करेगी दोस्तों, और उन क्लास को मजबूती से पकड़ करने के लिए हमने एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। एडवांस मैथ बिना फॉर्मूले कोई धरती पर करा ही नहीं सकता, इसलिए एक फॉर्मूला नोट करोगे तो आपके एनटीपीसी में 3 से 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मिलेंगे, और ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के इस चैप्टर से मिलेंगे। और दोस्तों 2-3 जितने भी पूरे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चलेगा वीडियो पे तो जो आप कहोगे वो डांड हम देंगे। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, फॉर्मूले उतारे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूलों की ओर चलते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक चीज। अब जो अगले फॉर्मूले आए में आई सर्व समीकरण। हमने 10th क्लास में अगर मैथ पढ़ा होगा तो वहां पढ़ी भी होगी भाई सर्व समीकरण। आइडेंटिटी बोले तो सर्व समीकरण, सर्व समीकरण 3 है दोस्तों। अब तीनों सर्व समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं त्रिकोणमिति में भाई। पहली सर्व समीकरण है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो या जी ध्यान रखनी है हमने भाई, इसी सर्व समीकरण 2 और उत्पन्न होगी तो अंत हम निकाल सकें साइन स्क्वायर थीटा बराबर यू कोस स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इनकी हमने आवश्यकता पड़ेगी भाई, अर्थात इसका मतलब है कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा तो उसके बदले हम a1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकें। ऐसे ही अंत है कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो उधर ही उठा के ले जाएंगे साइन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां लिख भी सके हैं कि कोस स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिख रहा तो उसके बदले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इनकी हमने जरूरत पड़ेगी एक आइडेंटिटी की। तो ये अभी ध्यान दें, अगर थीटा का मतलब है कोण बराबर है, अगर कोण बराबर है और साइन कोस पे स्क्वायर लग रहा है बीच में प्लस, तो डायरेक्ट इसका मान 1 होगा। इसकी जरूरत वहां पड़ेगी। जैसे अगर क्वेश्चन दे दो हमारे कि साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40 का मान बताओ, तो देखिए ध्यान, अगर थीटा बराबर है और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का योग लिख रहा है तो डायरेक्ट इसका मान 1 लिख सके। जरूरी नहीं है थीटा का तो मतलब खाली कोण बताना है, यू है कोण। अगर कोण बराबर है और साइन और कोस पर दोनों पर स्क्वायर होकर योग हो रहा तो उसका मान सदैव 1 होगा। और इस तरीके का प्रश्न बहुत ज्यादा बार ग्रुप डी में पूछा गया भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हमने कि कोस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान बताओ, तो हमने देखा थीटा बराबर है साइन कोस पर स्क्वायर लग रहा है दोनों का योग, तो इसका मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा दोस्तों। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग हम 3 तरीके तक कर सके, या तो ये थीटा इक्वल हो तो इसका मान पूछ सका हो, जैसे ही पूछा 2 क्वेश्चन 1 हो गया, या फिर इस आइडेंटिटी के
तो आंसर तो ही या इसके सहायता से ही हमने प्राप्त करा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है भाई तीनों पहली होगी भाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी क्या है भाई, देखियो ध्यान से नु कहे sec स्क्वायर थीटा बराबर या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और वो बराबर होगा 1 के। ये आइडेंटिटी 2 दी भाई। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 के। तब आइडेंटिटी है दूसरी। इसी की सहायता से अगर हम sec स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो उधर था ही, उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा नाम लिख सके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी अगर sec स्क्वायर थीटा लिख रहा तो उनमें लिख सके हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर कहीं भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख रहा तो उनमें लिख सके हम sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट भाई इसी की सहायता था tan का वैल्यू निकालना है, तो tan तो उधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर यू एक की तरह का माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस आइडेंटिटी की सहायता था हमने दो, तो ये नई आइडेंटिटी मिली भाई। और यह आइडेंटिटी इस पर क्वेश्चन किस तरीके से करा जाएगा वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यह आइडेंटिटी कैसे क्वेश्चन करेगा वो ध्यान देंगे भाई। अब थोड़ा सा हम हिट ले रहे, बाद में क्वेश्चन हम एक तरफा हर आइडेंटिटी पे कम से कम भी 5 से 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी में या एनटीपीसी मेंस में अगर एक भी क्वेश्चन वीडियो तक बाहर आ गया तो दोस्तों वीडियो बनानी छोड़ दें, कमेंट कर दियो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बता दियो मारते। ठीक है दोस्तों, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मारते वो देखियो ध्यान से। वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा मारते हैं। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है तो cos थीटा का मान बताओ। अब यह आइडेंटिटी इंपोर्टेंट कहां तक बनी, हंती बनी भाई, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मारते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इस आइडेंटिटी की सहायता से। ये देखिए क्या लिख रहा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो। इसी आइडेंटिटी ने हम खोल सकेंगे। देखिए ध्यान से भाई, u x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या कहीं सरसमिका पढ़ी होगी हमने कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम क्या लिख सके, x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सके दोस्तों। x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सके दोस्तों। तो इसी के आधार पर इन्हें लिख सके कि sec थीटा प्लस tan थीटा, एक बार प्लस लिख देंगे भाई, दूसरे में sec थीटा माइनस tan थीटा और बराबर किया है 1। जब बराबर 1 है दोस्तों, इन मतलब मान दे दिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना है 2 गुणा यू कोष्ट में क्या बचा भाई sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आया 1। और जब बराबर 1 आया तो यू बटे में चल जाएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आएगा दोस्तों 1/2। अब sec थीटा माइनस tan थीटा का मान पता, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान पता कितना है, देखिए उसने सर समीकरण लिख दे, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है 2। दोस्तों अगर दोनों ना हम जोड़ दें तो ये अंदर tan का वैल्यू कट हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, और ये कितना आ जाएगा 2 sec थीटा बराबर, दोनों जोड़ेंगे भाई, देखिए 1/2 में 2 जोड़ेंगे तो 2.5 आ गया, 2.5 नाम के लिख सके हैं 5/2 और 5/2 लिख सके। देखिए जानते थोड़ा सा 2 sec थीटा बराबर आया 2 sec थीटा बराबर 5/2, तो ये अंतर sec थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यू बटे में चल जाएगा 5/4। और जब sec थीटा की वैल्यू 5/4 है, कोस इसका उल्टा हो रहा है दोस्तों 4/5, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यू ही हमारा क्वेश्चन करा था हमने कि sec थीटा बराबर, तो हमने पता sec का उल्टा हो कोस, इसलिए कोस उल्टा करेंगे तो 4/5 की जगह 5/4 की जगह 4/5 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके तक क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे आइडेंटिटी बेस। हम खाली उदाहरण दे रहे, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज केवल हम आइडेंटिटी फॉर्मूले याद करा रहे, लिखवा रहे आपके, ताकि नेक्स्ट वीडियो तक पहले आप तैयार हो इसके लिए, तब ये जाकर समझ में आओगे भाई। एडवांस मैथ की यही एक प्रॉब्लम है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो एडवांस मैथ
जीरो हो जाएगा भाई। और एडवांस मैथ अगर जीरो तो एनटीपीसी अगर प्री हो भी गया तो मेंस में दिक्कत रहेगी भाई। कम तक कम भी 35 मैथ है, कम से कम भी 12 से 14% एडवांस मैथ के पूछे जाएंगे। सेम टू सेम ग्रुप डी की अगर बात करें तो मैथ का पोर्शन 30 नंबर का है और 30 क्वेश्चन मतलब कम से कम भी 22 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 8 क्वेश्चन एडवांस मैथ तक पूछे जाएंगे। और उन 8 क्वेश्चनों में भी 2 से 3 क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का एक चीज ध्यान से समझ लें, मुश्किल से 3 से 4 वीडियो में टोटल त्रिकोणमिति आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। या केवल आज फॉर्मूलों की है, फॉर्मूलों के बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, 2 और 3, 4 पार्ट में जितनी भी त्रिकोणमिति आप तक कराई जाएगी वो टोटल त्रिकोणमिति अगर आपकी पक्की है तो उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा ग्रुप में भाई। टेलीग्राम ग्रुप तक ज्वाइन करें और उस ग्रुप में आपका टेस्ट लिया जाएगा और जो भी सर्वोत्तम रहेगा या सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी या फिर दूसरी पर आधारित किस तरीके का प्रश्न होगा, अगर इस प्रश्न ने भी उतार लोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, इसने भी उतारना चाहो तो उतार सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 3, तीसरी आइडेंटिटी है भाई, तीसरी आइडेंटिटी क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है भाई 1। यह है तीसरी आइडेंटिटी भाई। इसी के आधार पर हम निकालेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा वो बराबर होगा 1 यू जाकर उधर जुड़ जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटी इसी के माध्यम से निकल कर आई। इसका मतलब है कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रहा तो हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सके। दोस्तों जब आगे क्वेश्चनों में हमने जरूरत पड़ेगी कि कहीं भी कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा तो नाम डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यह चीज हम 1 नहीं बताएंगे इसलिए डायरेक्ट याद कर ले अभी। अब यंते देखियो ध्यान तक कोट की वैल्यू निकालना अगर तो u1 इधर आकर जुड़ जाएगा भाई। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर यू कोसेक स्क्वायर थीटा और वो 1 इधर आकर उठ जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सके। तीनों की तीनों आइडेंटिटी हमने जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, इसकी तो जरूरत पड़ेगी कि कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रहा तो उसके बदले 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सके, या कहीं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख रहा तो उसके बदले हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सके। कहीं कोट स्क्वायर थीटा लिख रहा तो नाम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सके, या कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख रहा तो नाम कोट स्क्वायर थीटा लिख सके। इनकी जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ उस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी हमने जैसे भी क्वेश्चन करा सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी देखियो ध्यान से भाई। एक क्वेश्चन के साथ थ्रू समझा रहे आपने। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, वो क्वेश्चन दे देगा यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 हो तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी भाई। तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अब दोस्तों हमने आइडेंटिटी अगर पता, आइडेंटिटी क्या कहती कि सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्यों 1। और जब इसने देखियो दोनों पदों पर घात दो और बीच में चिन्ह माइनस हो तो इन्हें एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सके हम। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगले क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा बराबर 1। अब इसमें तो 1 का मान दे देगा, देखिए 19 का मान दे दिया, इसका मान 1 है। 1 की बजाय 2 कर लो या 3 कर लो और भी ठीक से आ जाएगा भाई। 1 तो दिक्कत सी हो रही होगी। इसका मान 3 ले लिया हमने। अब 3 मान देखिए, इसका मान 3 दिया तो यहाँ 3 टेक दिया हमने। तो मान किसका निकल का होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा गुणा 3 बराबर 1/2। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर बोल सके हम 1/3। और जब प्लस का मान पता माइनस उन्होंने दे रखा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 3। दोनों ने अगर जोड़ दें हम तो दोनों ने जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन tan का मान चाहे तो घटाओ दोनों ने और घटावे तो u माइनस माइनस प्लस और u माइनस हो जाएगा भाई। देखियो ध्यान से u कट जाएगा दोस्तों, और u कट जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे 2 कोट थीटा बराबर 1 माइनस 1, हाँ 1/3 माइनस 3 घटाना भाई। अब घटावेंगे इन्हें देखियो साइड में 2 कोट थीटा
2 कोट थीटा बराबर 3 तिया 9, 1 माइनस 9 तो -8/3 और -8/3 ना हम 2 तक कट भी कर सके हैं भाई, -4/3। या फिर बड़ी समीकरण में छोटी घटाते हैं भाई तो प्लस का आ जाएगा, साइन और कुछ नहीं है। या फिर इन्हें चेंज करके लिख देंगे डायरेक्ट tan थीटा बराबर 3/4। ये प्लस का क्यों कर रहा है देखिए ध्यान से, दोनों तरफ कोट भी ले सके हैं और दोनों तरफ का अगर कोट लेंगे हम तो -4 ना हम कोट -4 भी लिख सके हैं चौथे चतुर्थांश के आधार पे। तो चतुर्थांश का ज्ञान भी आज हम लेंगे। या फिर के चेंज कर सके थे दोस्तों, देखिए ध्यान से, हम कहें हमेशा कि बड़ी समीकरण में छोटी घटाओ। कौन सी मतलब भाई, बड़ी समीकरण मत है छोटी समीकरण घटाओगे हम, बड़ी समीकरण मत है। अब बड़ी छोटी कौन सी है, हम यहां तक चेंज करके बड़ी छोटी भी ले सकते थे। ये बड़ी समीकरण कौन सी है वो देखिए जानते हैं, बड़ी है 3 वाली, तो 3 वाली मत घटाते हम, 3 मत घटा लाते 1/3, तो 3 तिया 9 और 1 8/3 आ जाता। किसका मान आया था 8/3, इस मत घटाते हम बड़ी में छोटी, तो यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस लगता, बात एक ही आनी थी। अब यहाँ माइनस लगता, देखिए जानते हैं, यह माइनस का कोट और यू भी माइनस का, तो माइनस के 2 कोट थीटा आ जाता भाई, और माइनस के 2 कोट थीटा बराबर कितना बचता 8/3। आना वही है, 2 तो यू कट जाता 4, अब यू माइनस उधर चले जाता तो कोट थीटा बराबर -4/3। देखियो वहां भी -4/3 यहाँ था भी, लेकिन ये कोट का मान है तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा उल्टा भाई -3/4। लेकिन हमने चाहे स्क्वायर का मान, तो दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो यहाँ भी वर्क कर देंगे और वर्क करेंगे तो 9/16 बच जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके तक क्वेश्चन मारता पूछे जाएंगे, इन्हीं की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ यह चीज बता दी, आगे तो हम नहीं बताऊंगे इस चीज में, डायरेक्ट भी लिख सके इस चीज में, कैसे लिख सके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे समझा रहे भाई। जैसे भी दिया था हमारे कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर के क्या है 3। तो ध्यान दो दोस्तों, आगे तो यह चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहां माइनस है तो प्लस वाले में डायरेक्ट लिख सके हम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सके हम 1/3। अर्थात अगर वहां माइनस है तो प्लस वाले में इसका उल्टा करके लिख सके, और जब उल्टा करके लिख सके तो दोनों ना जोड़ेंगे तो यू कट का आ जाएगा 2 कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा, दोनों जोड़ रहे हैं हम भाई, 3 3 और 1 10/3, 2 तक कट कर देते हैं 5/3। तो कोसेक थीटा का मान 5/3 आया दोस्तों। और जब कोसेक थीटा का मान 5/3 आया तो यहां तक कोसेक थीटा से साइन थीटा भी निकाल सकते थे हम। साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन थीटा का मान उल्टा हो जाएगा 3/5। और जब साइन थीटा का मान आ, किसी का भी मान पूछ लो, वो कोस थीटा का भी मान पूछ सके था हमारे। तो कोस थीटा बराबर क्यों हो रहे हैं, देखियो सर्व समीकरण पढ़ गए हम, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी सहायता हम इसका मान निकालते हैं। अब देखियो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 और स्क्वायर करना तो 9/25, 25 घटा लेंगे 25 है कम 25 मतलब 9 गए 16/25। अब 16/25 जब इसका मान आ गया तो कोस थीटा का मान या घात उधर जाकर रूट बना देगी तो 4/5 आ गया। और जब कोस का मान यू आ गया, साइन का मान यू आ गया, tan का मान अगर पूछा है तो tan थीटा बराबर निकाल सके हम डायरेक्ट, tan थीटा बराबर साइन बटे कोस 3/5/4/5। तो यंता हम tan थीटा का मान भी निकाल सके 3/4। और जब tan थीटा का मान 3/4 तो स्क्वायर का मान इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, 3 3 9 और 4 चौक 16, 9/16 डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन खत्म कर सके थे। तो इस तरीके की ही ट्रिक हमने सीखनी है कि त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर तक ना आए। तो दोस्तों ये थी आइडेंटिटी हमारी। नेक्स्ट जब आइडेंटिटी होगी हमारी भाई, सबसे पहले फॉर्मूले हमने कर लिए, आइडेंटिटी हमारी होगी तो इसके बाद हमारे लगा 2 चीज बचेगी जो हमने बेसिक, हम केवल बेसिक सीख रहे कि बेसिक त्रिकोणमितिकरण खातर भी हमने इन चीजों की आवश्यकता होगी, इनके बिना त्रिकोणमिति नहीं होगी। तो अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो देखो अर्थमेटिक भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, चल ठीक है वो 22 क्वेश्चन आएंगे वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू भी अपने आप में कहीं ना कहीं रोल अदा करेगा, क्योंकि जीएस का मैटर तो हमने पता भाई 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 40 से मतलब मिलेंगे कितने वो मैटर करेगा हमारा। और मैं अगर शिद्दत तक रहा तो इस 4 वीडियो मत ही तो काम नहीं, 4 वीडियो ने अगर 4 बार देखने थे, अभी हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ज्यादा नहीं है बाबू। तो क्वेश्चनों का हर क्वेश्चनों की जरूरत पड़ेगी हमने, तो अगली जरूरत पड़ेगी हमने बेसिक चीज की भाई त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी
कॉपी बना लेंगे, एक एक चीज नोट कर लेंगे दोस्तों। त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनेगी वो समझ लेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, अगर हमने समझ ली। ध्यान से देख लो भाई, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख रहे आज हम। त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाओगे दोस्तों, ध्यान से देख लेंगे सब। त्रिकोणमितीय सारणी अब बनाने का तरीका क्या है भाई, यहां तो आ जाएंगे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से थे, साइन, कोस, टैन, इनके उल्टे, या तो इसका उल्टा लिख लो यहां से, कोट, कोस का उल्टा सैक, और साइन का उल्टा कोसैक। अब कैसे कैसे त्रिकोणमितीय समय बनेगी भाई, याद होगी मेरे तो और भी बेस्ट रहेगा कि मेरे डायरेक्ट याद हो साइन 0 0 साइन 30 1/2, या तो याद हो मेरे, या याद भी नहीं है क्वेश्चन मेरे लिए टेम काफी है, तो सीरीज बना के भी हम सारणी बना के भी हम ना क्वेश्चन कर सकें। तो कैसे करेंगे, साइन 0 देखियो ध्यान तभी इनके मान याद करने हमने, ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन कर पाओगे हम। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे ध्यान से। इफ साइन 0 का मान यू याद करना पड़ेगा भाई हमने, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। साइन के सारे मान अगर याद है तो बाकी सारी टेबल हम कर सके। साइन 0 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब ये मान उल्टे लिखते आ जाओ भाई, देखिए कोस में 1 के बाद √3/2, 1/√2, तो यहां भी 1/√2 उल्टे लिख रहे हैं भाई, फिर 1/2 और फिर 0, यू बन गया कोस का मान। अगर साइन कोस के याद है तो भी थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला लिखा है भाई, नहीं लिखा होंगे तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमने, इसने भी नोट कर लेंगे। tan थीटा बराबर जो हो वो साइन थीटा बटे कोस थीटा हो। अगर tan के फॉर्मूले की बात करें तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो दोस्तों। अब tan का ही मान निकालना तो साइन थीटा बटे कोस यानी साइन बटे कोस, तो 0 बटे कुछ भी करेंगे सब कुछ की हो जाएगा 0। अब देखियो 1 के बटे 2 और उसके बटे 1/3, देखो ध्यान से 1 के बटे 2 और उसके बटे करना हमने √3/2, तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 और बटे √3 बचेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1/√3। अब यहां देखो इसके बटे यू करना, दोनों सेम है तो सेम तो सेम कट जाएगा, यू कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब √3/2 बटे 1/2 करेंगे तो बटे का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के √3/1 और √3/1 √3 हो जाएगा भाई। 1 के बटे 0 और किसी भी संख्या के बटे 0 हो जाए तो उसका मान इन्फिनिटी अपरिभाषित या अनंत बोल रहा है भाई। इसी ने उल्टे लिखते आ जाओ, उल्टे लिख दो कोट में, अनंत √3 फिर 1 फिर 1/√3 और फिर 0, यू आ गया कोट का मान। और जो साइन का मान पता देखियो, यू सैक जो है यू किसका उल्टा हुआ है, सैक उल्टा हुआ है कोस का, और कोस का उल्टा हुआ है तो उल्टे करने बस। 1 का उल्टा, उल्टे का मतलब 1 के बटे ले जाने, उल्टे का मतलब 1 के बटे, तो 1 ने 1 के बटे ले जाएंगे 1, इसने उल्टा करेंगे √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा दोस्तों, 2/√3। 1/√2 है तो उल्टा करेंगे √2/1 और √2/1 में √2 लिख देंगे। 1/2 ने उल्टा करेंगे 2/1 आऊगा, 2/1 मतलब 2, और 0 ने उल्टे करेंगे तो 1/2 जाएगा भाई। हाँ, उल्टे करने का मतलब 1 के बटे ले जाना, और किसी भी संख्या के बटे 0 तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर यू याद है तो डायरेक्ट लिखते आओ इसका मान भाई, इन्फिनिटी फिर 2 फिर √2 फिर 2/√3 और फिर 1। अगर यह टेबल मेरे डायरेक्ट याद हो जाए तो इस जैसी तो कोई बात ही नहीं। कैसे डायरेक्ट का मतलब हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी पूछे साइन 30 का मान बताओ तो साइन 30 का मान 1/2। हमने चाहे tan 45 का मान, तो ये रहा tan, ये रहा 45, इसकी सीध माओ भाई, tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3। वो मारता पूछ रहा है sec 30 का बताओ, तो ये रहा sec
sec यूरा 30 के सामने sec 30 में हो तो sec 30 का मान 2/√3। वो मारता पूछ रहा है कोट 45 तो यूरा कोट वरा 45 कोट और 45 के सीधे में कोट 45 का मान 1। वो मारता पूछ रहा है कोस 90 का मान बताओ तो कोस यूरा 90 यूरा इसके सामने 0 तो कोस 90 का मान 0। साइन 90 का मान साइन यूरा 90 यूरा साइन 90 का मान 1। इस तरीके से वो मारता है sec 60 का मान पूछ ले तो यूरा 60 और इसका मान कितना है 2। तो दोस्तों अगर हमारे साइन के याद है तो कोस के हम बना सके उल्टे लिखते आएंगे क्योंकि 0 30 45 60 90 यही तो है। जिस तरीके से लिखता कर चले गए साइन के उल्टे ठट्टा का चपका दो कोस के बन जाएंगे। tan के बनाने तो बटे कर दो इसके बटे यू कर देंगे तो बटे करने पर जो भी प्राप्त होगा में tan के मान आ जाएंगे। tan के मान ना उल्टे लिखता चले जाओ tan के मान ना उल्टे लिखते आ गए तो कोट के मान बन गए। जब कोट के मान पता sec के निकालना sec पता हमने कोस का उल्टा हो तो इसके उल्टे कर देंगे। 1 का उल्टा 1 बटा 1 किसी भी संख्या ना उल्टा करने का मतलब 1 के बटे ले जाना तो 1 के बटे 1 ले जाएंगे 1 के बटे ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो इसका √2/1 हो जाएगा और बटे 1 का मतलब लिखते नहीं हम 1/2 ना हम 2/1 और 2/1 का लिखते नहीं हम। इसका उल्टा करना तो 1 के बटे 0 और 1 के बटे 0 तो अनंत इसके आगे मान उल्टा उठाकर लिख दो। तो A to Z चीज हमने जरूरत पड़ेगी। जरूरत कहां पड़ेगी किस टाइप के प्रश्न इन पर पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा मारता भाई। देखिए जानते अब वो क्वेश्चन मारता दे रहा कि कोस 120 ले लो भाई कोस 120 डिग्री का मान बताओ। फिर क्वेश्चन दे देगा मारता वो साइन 210 डिग्री का मान बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो इन क्वेश्चनों में हमने जरूरत पड़ेगी कि हमारे याद हो चतुर्थांश और प्लस ये डिग्री। चतुर्थांश क्यों चाहेंगे हमने क्योंकि 210 अरे ध्यान दो टेबल था हमने केवल 0 30 45 60 और 90 डिग्री टेबल थे केवल इन 5 कोणों का मान ज्ञात होया। कोण वो कुछ भी पूछ सका जैसे साइन 210 पूछ लिया तो इस 210 नाम कैसे तोड़ेंगे वो जानकारी देगा चतुर्थांश में अर्थ है। हम चतुर्थांश भी पढ़ा नहीं तो थोड़ा सा यहां ध्यान देना हम तोड़ सके 180 + 30 डिग्री तो 180 ना तो भगा देगा चतुर्थांश 180 ना तो भगा होगा चतुर्थांश और साइन 30 लिखा होगा भाई साइन 30 ने के लिखा है देखिए 180 + 30। अब यू चतुर्थांश बताओगा कहां जाएगा यू पहले चतुर्थांश में आकर है 90 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में आकर है 90 + थीटा और 180 - थीटा। इस चतुर्थांश में आकर है 180 + थीटा। इसमें सारे पॉजिटिव हो गए हैं भाई इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव इसमें tan और कोट पॉजिटिव इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसे हैं वो भी बताऊंगे। अब देखो 180 + थीटा कौन से चतुर्थांश में है यूरा तीसरे में केवल ये पॉजिटिव है बाकी साइन का मान जो होगा निगेटिव होगा तो -sin 30 और sin 30 का मान याद होना चाहिए हमारे sin 30 का मान 1/2 और वो भी माइनस का तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम कोस 120 ने और 120 की वैल्यू नहीं पता लगी टेबल था लेकिन कोस 120 नाम लिख सके कोस 90 + 30 90 + 30 अब 90 + थीटा यूरा 90 + थीटा कौन से चतुर्थांश में है दूसरे चतुर्थांश में साइन कोस पॉजिटिव है हाँ साइन कोसेक केवल और ध्यान दें 90 में बदलते हैं शेष में नहीं यह चीज हम लिखवाओगे भी 90 में यू बदल जाएगा साइन में और साइन में बदलेगा यू 30 और कोस की जो वैल्यू आओगी वो निगेटिव होगी क्योंकि इसमें साइन और कोस पॉजिटिव है। इस चीज ना भ्रम में रह रहा है कि यू साइन आया पॉजिटिव होगा साइन का मान पॉजिटिव होगा तो ये ध्यान देंगे आंसर आ sin 30। अब sin 30 की अगर वैल्यू याद है हमारे 1/2 तो -1/2 इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन डेवलप किए जाएंगे एक क्वेश्चन की वैरायटी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों देखो ध्यान दें हम ये नहीं बोल रहे कि आपका सीजीएल मेंस क्रैक हो जाएगा इन त्रिकोणमिति से हाँ इतना जरूर बोल रहे हैं हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एक भी क्वेश्चन बारता है नहीं आएगा और ये उसमें भी हेल्पफुल होंगे। सीजीएल परी की अगर बात करोगे तो सीजीएल परी भी इनसे हम क्लियर कर सके। मेंस के लिए हमने एडवांस त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ती है दोस्तों तो यू केवल हमने ग्रुप डी सीजीएल परी एनटीपीसी मेंस का और एमटीएस परी का एलडीसी परी का सारों के सिलेबस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी में तो एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है भाई। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वाले एनटीपीसी वाले एलडीसी सीजीएल परी
सीपीओ जितने भी एसएससी के थ्रू टेस्ट लिए जाए उनमें सब में त्रिकोणमिति के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने वीडियो पसंद आओगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि हमने पढ़ाने में और दुगना मजा आवे। लगे हाँ कि हमारी वीडियो बनाई हुई सक्सेसफुल हुई, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा उस त्रिकोणमितीय तालिका था जो डिग्री के मान प्राप्त होंगे उसकी सहायता से हम यह चीज निकाल पाएंगे। उस खातर जरूरत पड़ी हमने किसकी, चतुर्थांश की। तो अगला टॉपिक हम समझा रहे हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है दोस्तों, चतुर्थांश क्या दिया, देखियो ध्यान था, अगर 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा तो चतुर्थांश क्या होगा ये बोल रहे हैं हम भाई, ये हमारे 4 चतुर्थांश, चतुर्थांश बोल रहे हैं हम। यू 0 से 90 डिग्री तक यू पहला चतुर्थांश, 90 के बाद और यू 180 तक यू दूसरा चतुर्थांश, 180 तक यू 270 तक यू तीसरा चतुर्थांश और यू है हमारा चौथा चतुर्थांश। तो यू वो कौन सा है भाई, जो पहला, यू दूसरा चतुर्थांश, यू तीसरा चतुर्थांश और यू बोल रहे हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ। अब आओगे कहाँ, यू है 0 से 90 तक, अर्थात 90 यहाँ जाकर पूरा हुआ है, समझो होगा 90 से छोटा होगा और 90 से छोटा होगा तो 90 माइनस थीटा। तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर इस चतुर्थांश में पहुंच जाते 90 तक बड़ा हो गया, 90 तक बड़ा हो गया तो प्लस करेंगे 90 प्लस थीटा और 180 यहाँ जाकर पूरा होगा, 180 तो छोटा भी है तो दो चीज आ जाएगी यहाँ भाई, 90 प्लस थीटा भी आओगा और 180 माइनस थीटा भी आओगा। अब अगर बात करें यू 180 पूरा हो लिया, इस तक आगे चलोगे तो 180 तक बड़ा हो जाएगा और 180 तक बड़ा हो गया तो इनका हम 180 प्लस थीटा बोलेंगे। जब यू 180 प्लस थीटा हो गया, यहाँ पहुंचने पर 360 होगा तो यहाँ 360 था छोटा होगा और 360 था छोटा है तो नाम 360 माइनस थीटा और एक माइनस थीटा। देखो ध्यान था यहाँ से थीटा स्टार्ट होया, अगर इधर आओगा तो माइनस में कर होगा तो माइनस थीटा भी इधर ही आओगा। यहाँ जाकर 360 पूरा होया, 360 के बाद ये 360 प्लस थीटा, ये है चतुर्थांश भाई। तो जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले सिखा था कि कोस 120 का मान बताओ, 120 डिग्री का मान, डिग्री हमने 0, 30, 45, 60 और 90 ही पता, तो इस नाम तोड़ते कोस 180 माइनस 60। देखिए लिख सकेंगे नाम 120 नाम कोस 180 मतलब 60 घटाओगे 120 ही आ जाएगी। ये भी 180 माइनस थीटा देखना पड़ेगा, हमने कहा है 180 माइनस थीटा है दूसरे चतुर्थांश में। ये दूसरे चतुर्थांश में ध्यान दो दोस्तों, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव हुए प्लस क्या होंगे, दूसरे चतुर्थांश में इसमें साइन और कोसैक दो पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसैक। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कोट पॉजिटिव होंगे और चौथे चतुर्थांश में कोस और सैक पॉजिटिव होंगे, कोस और सैक। ये पॉजिटिव निगेटिव भी समझा रहे। जैसे ये दिया 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा का मान यहाँ 60 है, 180 माइनस थीटा कहाँ है दूसरे में, दूसरे में केवल साइन और कोसैक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। इसका मतलब इस नाम कोस थीटा ना को 180 बोल के डायरेक्ट कोस 60 लिख सके, और वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि ये दोनों साइन और कोसैक ही पॉजिटिव है प्लस के हैं। यहाँ टैन और कोट ही प्लस के रहेंगे, केवल यहाँ कोस और सैक प्लस के रहेंगे और यहाँ जो होगा वो सब पॉजिटिव होंगे। तो इन नाम लिख सके कोस 120 ने कोस 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा हुआ दूसरे में, इसलिए डायरेक्ट लिख सके ना माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का मान कितना है यहाँ 60, इसलिए कोस 60 का मान 4, कोस 60 का मान हो 1/2 और वो भी माइनस का, तो आंसर माइनस 1/2 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हमने चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज ना हम थोड़ा सा चेंज करके देखिए, जानते वो क्वेश्चन मारता दे देगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा मारते कि बताओ साइन 420, साइन 420 डिग्री का मान बताओ। अब 420 नाम इन्हीं के आधार पर तोड़ेंगे, 180, 90, 180, 360 के आधार पर तोड़ना पड़ेगा भाई, कौन से के नजदीक है वो तोड़ोगे भी। तो साइन थीटा ध्यान दियो भाई, साइन देखियो नाम लिख सके 360 प्लस 60 लिख सके, देखिए दोस्तों 360 प्लस, हमने नजदीक किसके है वो तोड़ा। जैसे यू 120 था, 120 नाम के लिख सके 180 माइनस 60, या फिर 120 नाम चेंज भी कर सके, 120 नाम लिख सके 90 प्लस 30 भी लिख सके दोस्तों, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस थीटा भी उसी में है,
साइन 180 माइनस थीटा भी उसी में है। तो दोस्तों इस चीज का घबराना नहीं, कोस 90 माइनस थीटा, लेकिन 90 का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाए, उन हम बाद में बता रहे। देखो ध्यान है, अब ये 420 था, तो 420 नजदीक था 60 360 के, ये 360 में कितना जोड़ना है कि 420 हो जाए 60, तो इन नाम लिख सके 360 प्लस थीटा। अब 360 यू और यू है थीटा, 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, पहले में है, तो सबके मान पॉजिटिव आएंगे, सबके मान पॉजिटिव आएंगे तो डायरेक्ट लिख सका है हमने साइन 60, और साइन 60 का मान याद हो हमारे, वो बताओगे टेबल, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। इस तरीके से हमने टेबल का प्रयोग करके और चतुर्थांश का प्रयोग करके ये क्वेश्चन खत्म करने, और 100% गारंटी देंगे दोस्तों कि एक क्वेश्चन हमारा थीटा पे आधारित पूछा जाएगा, ग्रुप डी के अंतर्गत भी और एनटीपीसी मेंस के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन यहां तक करा जाएगा दोस्तों। तो जो चीज ये बूस्ट कर दे भाई, थोड़ा सा ध्यान दें, इन चीजों की हमने जरूरत नहीं है, इसमें जो उतारना वो उतारेंगे, ये उतारनी चीज हमने ये थोड़ा सा सफाई कर दे, तो खाली इस चीज तक बताया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने टेबल उतारनी दोस्तों, टेबल में क्या बताया 90 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, कौन से चतुर्थांश में, पहले में सारे पॉजिटिव आएंगे, दूसरे में कौन आओगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इसमें केवल साइन और कोसेक यानी साइन के मान प्लस क्या होंगे, साइन और उसका उल्टा, तीसरे में 180 प्लस थीटा और इसमें कौन होंगे भाई tan और कोट प्लस क्या होंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे, यू आओगा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, इसमें केवल ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और एक चीज नीचे नोट करके लिख देंगे, 90 में बदलते हैं, 90 में बदलते हैं, शेष में नहीं। 270 हमने लिखवा नहीं जाना पूछ गया भाई, क्योंकि 270 में बदला है, उसकी जरूरत नहीं पड़ने की हमने, शेष में नहीं। अब ये बदलते हैं या नहीं के है, यू बदलना यू भी सिखा रहे हैं भाई दोस्तों। जो साइड में क्वेश्चन लिखा था हमने 90 प्लस 120 वाला, 90 प्लस 30 वाला, वही क्वेश्चन है, 90 में बदलते हैं शेष में नहीं। उतारो एक बार इसने, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब बदलेंगे कैसे दोस्तों, वो भी देख लो ध्यान से। 90 में बदलते हैं शेष में नहीं, बदलने का मतलब क्या है, 90 का मतलब देखो ध्यान से, जैसे भी हमने कोस 120 का मान निकाल लिया, दो तरीकों से निकाल लिया हमने, 180 वाले तभी रिश्ते में निकाल ले, तो कोस 120 नाम लिख सके 90 प्लस 31। अब यहाँ 90 आया तो इस 90 की वजह से बदलने पड़ेंगे, और कौन किस में बदलेगा वो साइड में लिख रहे हैं हम, इसमें उतार लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जो कोस बदलेगा वो बदलेगा साइन में, और जो साइन बदलेगा वो बदलेगा कोस में। देखिए जानते, इसका मतलब है कोस चेंज होगा साइन में और साइन चेंज होगा कोस में। नेक्स्ट tan चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा tan में, भाई एक दूसरे बदल लेंगे। कोसेक चेंज होगा sec में और sec चेंज होगा कोसेक में, इस तरीके से बदल जाएंगे। कैसे, जैसे यू कोस 90 प्लस थीटा, और 90 में बदलते हैं, अगर यहाँ 90 आ गया तो यू बदला जाएगा, तो यू कोस है, कोस का यहाँ बदल जाएगा साइन में, अब साइन में बदल गया, और थीटा लिख देंगे डायरेक्ट, साइन थीटा 30। लेकिन फिर समस्या वही, 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में, ये भी पढ़ा है हम, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन के और कोसेक के मान पॉजिटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव। यू है किसका, कोस का, और कोस का मान है तो यू निगेटिव होगा भाई, माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 के क्या है, माइनस साइन 30 का मान कितना है दोस्तों 120। इसी चीज ना हमने बताया था 180 तभी, देखिए याद आ गया भाई, अरे कोसेक 120 नाम क्या लिख सका है, कोस 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा मतलब 120 बनाना, तो क्या घटा है 60। 180 माइनस थीटा भी कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में, इसमें बदलते नहीं है, 180 है तो डायरेक्ट ही लिखा जाएगा कोस, लेकिन कोस तो लिखा गया, माइनस क्या है दूसरे चतुर्थांश में, तो और माइनस क्या, तो माइनस और कोस 60। यहाँ भी देखियो माइनस कोस 60 का मान 1/2, यह टेबल तब बात पता लगी हमने, कोस 60 का मान कितना है, तो टेबल बिल्कुल कंठस्थ हो मेरी। उसके बाद मेरे चतुर्थांश याद हो, किस चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा कौन से में होगा, 90 माइनस थीटा कौन से में होगा, 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, इस चीज की जानकारी हमने हो। अगर ये बेसिक जानकारी हमने है दोस्तों, उसके बाद 2-4 फॉर्मूले और हैं, वे भी लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो ध्यान तक, किस किस बेस पे क्वेश्चन आओगे हमारे, इन फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी कुछ की भाई,
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी का मतलब ए भी नहीं है, ये कोण है, यहाँ 30 और यहाँ 60 भी हो सके। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भाई साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से कोस में फॉर्मूला होगा भाई कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी और प्लस वाले माइनस माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट भाई कोस ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी का मान बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस आओगा भाई। इन दो फॉर्मूलों की या दो कह लो या चार फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी। टेन वाले फॉर्मूलों की हमने कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोट वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट उतारो इन फॉर्मूला ना भाई, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज फेयर काफी में नोट करते जाए। त्रिकोणमिति के बोल दिया कि 2 से 3 क्वेश्चन आऊंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी दे रहे आप पे। मेहनत करोगे तो सब चीज मिलेगी, सब मिलेगा दोस्तों। सफलता मेहनत की दीवानी होती है दोस्तों, सफलता केवल मेहनत की दीवानी होती है। नेक्स्ट भाई इन्हें भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट के दिया देखियो ध्यान से, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। देखियो साइन 2 थीटा न लिख सके हम 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे ही कोस 2 थीटा न लिख सके हम भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोस के ही फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये 3-4 फॉर्मूले हैं कोस के। कोस 2 थीटा की जगह हम 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सके, या फिर इसने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सके, या कोस थीटा के बजाय हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सके। ऐसे ही दोस्तों tan 2 थीटा की जरूरत पड़ेगी हमने। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन 3 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले इससे पहले 3 और 4 7 फॉर्मूले। मुश्किल था जो बेसिक फॉर्मूले लिखवाए। एक तो हमने तालिका लिखवाई भाई, एक तालिका के बाद चतुर्थांश लिखवाया हमने भाई, एक हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे 6 के 6 उनके मान समकोण त्रिभुज के आधार पर कैसे निकालेंगे वो लिखवाया, जो सबसे पहली स्लाइड थी दोस्तों। जैसे ध्यान दियो, सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं हम। यारी भाई सबसे पहली स्लाइड के थी यू समकोण त्रिभुज के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे मारते। देखियो कैसे कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो क्वेश्चन पूछ लेगा मारते tan थीटा बराबर क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन देगा वो, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है इसी के आधार पर सोल्व होगा। साइन थीटा क्यों, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 है दोस्तों, और लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो आधार का मान 3 हो जाएगा। कांता यही है 888, वो भी समझाऊंगी कांता है दोस्तों। तो यहाँ आधार का मान 3 हो जाएगा। मान बताना tan थीटा का, tan थीटा का मान पता हमने, tan क्यों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है देखियो 4, लंब कितना है 4 बटे आधार कितना 3, तो tan थीटा का जो मान आ गया वो 4/3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन करे जाएंगे मारते उनकी सहायता, किसकी सहायता है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता था या इस त्रिभुज की सहायता था हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। कैसे होगा इन्हें साफ साफ उतार लेंगे भाई, ये तो खाली हमने उदाहरण के तौर पर समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था भाई
कि साइन कोस और tan इनके तीन के अपोजिट हो, साइन का उल्टा हो कोसेक और कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट, अर्थात साइन थीटा नाम 1 कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा नाम 1 साइन थीटा लिख सके। ऐसे ही कोस थीटा नाम 1 सेक थीटा और सेक थीटा नाम 1 कोस थीटा लिख सके। इसी तरीके से tan थीटा ने 1 कोट थीटा और कोट थीटा ने 1 tan थीटा लिख सके। हम कहीं भी जरूरत पड़ सके हमने तो बदल सके इनकी। नेक्स्ट के दिया भाई सर्व समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 3 सर्व समीकरण है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर किस तरीके का आधारित प्रश्न होगा वो क्वेश्चन हमने समझाई दिया भाई, इस तरीके का वो क्वेश्चन दे देगा। या फिर जरूरत पड़ेगी हमने कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, इसने लिख सके, या फिर इसके स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सके, या फिर उल्टा भी चलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिख रहा तो उन्हें बदल कर हम कोस स्क्वायर थीटा में भी लिख सके। अगर हर वीडियो में हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हो सके सारों चीजों की जरूरत पड़ो, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर मेरी मजबूत है तो त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं जाने वाला दोस्तों। दूसरी सर्व समीकरण कितनी दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसी सर्व समीकरण की सहायता हमने ये लिखी भाई, और इसी की सहायता हमने क्वेश्चन भी समझाया था। सेम टू सेम अगली सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी के माध्यम से इन 2 सर्व समीकरण लगी हमारे पे, और इनके माध्यम पर हमने क्वेश्चन भी समझाया था। देखियो अगला क्वेश्चन समझाया था और उसकी फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जो क्लास में बताई जाएगी भाई, या तो थी लॉन्ग मेथड और जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो डायरेक्ट भी बता दिया था हमने, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर सके थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बता तालिका मेरे याद हो दोस्तों, उसके बाद चतुर्थांश होगा भाई, उसके बाद चतुर्थांश मेरे याद हो। तो दोस्तों अगर ये सब चीजें मेरे पास हैं बिल्कुल सेफ हमारे पास, ये फॉर्मूले मेरे याद हैं, हमारे भी याद है, ये फॉर्मूले भी हमारे याद है, तो त्रिकोणमिति भी हमारी होगी, जीत हमारी होगी। जीत हमेशा मेहनत की होगी दोस्तों, और मेहनत बताए भी, मेहनत ऐसी चीज है दोस्तों जो भीड़ में चेहरा बदल दे हमारा। यश कीर्ति मान सम्मान जो भी चीज है वो केवल और केवल इस मेहनत का ही दीवाना है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा चांस बढ़ेंगे, क्योंकि मजदूरी हमेशा अक्षमताओं के अनुपात में बढ़ती है। जितनी हमारी अक्षमता होगी, जितने हम काबिल होंगे नौकरी लेने के दोस्तों, तभी नौकरी मिलेगी। रजाई में पड़े पड़े नौकरी नहीं मिलती हमने, और रजाई में पड़े पड़े भी हम पढ़ रहे हैं, जुनून के साथ पढ़ रहे हैं कि अब की बार नौकरी लेनी है। 2022 में अपनी सफलता की कहानी हम अपने हाथ से लिखेंगे, और उसके लिए हम आपके साथ हैं दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में दिक्कत हो तो कमेंट में शेयर करें दोस्तों, वरना अच्छी ना लगी हो तो कोई मत दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जोड़े। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको।